ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम गोविंद सोनी है। हम लोग क्या कर रहे हैं, एनडीए का जितने भी पीवाईक्यू सवाल हैं हम लोग उनको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक ना। इस समय हम लोग क्या किए हैं, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट किए हैं। इससे पहले हम लोग मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट और उसके बाद हम लोग बहुत सारी चीज़ों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, इन सब 4 पॉइंट पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और उनके पीवाईक्यूज को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, एनडीए 2018 में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में, उसके बारे में डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस वन, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मेरे पास क्या होगा, करेक्ट होगा, इसके बारे में डिस्कस करने को हमसे कह रहा है, ठीक। तो यहाँ पे एक्स हमसे क्या कह रहा है, कंटिन्यूस होगा एक्स इक्वल टू 0 पर एंड एक्स इक्वल टू 1 पर। मतलब एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 1 पर हमसे पूछ रहा है कि फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा कि डिसकंटिन्यूस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन हमारे पास दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस वन, ठीक है। ये फंक्शन हमें दिया है, फंक्शन हमारा मॉड में दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ केस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। केस यहाँ पर फर्स्ट हमारे पास आएगा कि अगर हम लोग मान के चले कि जो हमारे पास यक्स है वो यक्स कैसा है, लेस देन कितना है, 0, ठीक है। क्या है कि यक्स हमारा क्या चल रहा है, लेस देन 0 लेके चलेंगे। तो जो यहाँ पर मॉड एक्स है ये हमारे पास माइनस एक्स की तरह काम करेगा, और मॉड एक्स माइनस वन जो है वो किसकी तरह काम करेगा, माइनस एक्स माइनस वन की तरह काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मिल जाएगा माइनस एक्स प्लस, यहाँ से मिल जाएगा माइनस एक्स माइनस वन। इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स, यहाँ से माइनस एक्स प्लस वन। यहाँ से इक्वल देखा जाए तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस 2x प्लस वन, ठीक है ना। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमारे पास पूरा का पूरा आर वैल्यू ले लिया जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमसे 0 और 1 पे बारे में बात करने को कह रहा है, ठीक है ना। 0 और 1 पे वैल्यू हमारी कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा कि डिसकंटिन्यूस होगा, इसके बारे में डिस्कस कर रहा है। तो हम लोग एक बार क्या करते हैं, 0 से छोटी जितनी भी वैल्यू है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि फंक्शन का कैसे दिखेगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 0 से लेकर के 1 के बीच की जितनी वैल्यू है उस पर देख लेंगे कि फंक्शन का बिहेवियर कैसा दिख रहा है, और 1 से बड़े लेकर के देख लेंगे फंक्शन का बिहेवियर कैसा है, ठीक ना। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले पहला केस लेके चले कि एक्स हमारा कैसा है, लेस देन 0 है। तो यहाँ से फंक्शन हमारे पास क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस वन, सॉरी माइनस 2x प्लस वन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर पास केस सेकंड आता है। केस सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, 0 से लेकर के 1 के बीच में हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है ना। अगर हम लोग 0 चूज करेंगे तो 0 चूज करने पर यहाँ पे मॉड एक्स हमारे पास कभी भी निगेटिव नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो मिलेगा वो प्लस एक्स मिलेगा, और 0 और 1 के बीच में एक्स माइनस वन का जो बिहेवियर होगा निगेटिव के जैसा होगा। तो इसलिए यहाँ पर माइनस एक्स माइनस वन चूज कर, ठीक है ना। तो इससे हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या मिल जाएगा, एक्स माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करके माइनस एक्स प्लस वन। यहाँ से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, प्लस वन, राइट। तो ये हमारा 0 और 1 के बीच में फंक्शन का बिहेवियर देखा गया कि एफ ऑफ एक्स कैसे मिलेगा, 1 मिलेगा 0 और 1 के बीच में, ठीक है ना। 0 यहाँ पे इंक्लूड है। थर्ड केस हम लोग देख लेते हैं। अगर थर्ड केस की बात किया जाए तो थर्ड केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर केस थर्ड की बात करें तो केस थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग एक तक चेक कर लें, एक से बड़ी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक्स से हम लोग क्या किए हैं, एक पर बात कर चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, एक्स लेस देन 1 तक बात किया। अब हमको क्या करना है, 1 से लेकर के आगे तक का हमको चेक करना है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल 1 पे हम लोग डिस्कस करें, ठीक है ना। एक्स क्या करेंगे, ग्रेटर देन 1 पर चेक कर लेते हैं। तो ये ग्रेटर देन 1 पे जो भी वैल्यू मिलेगी वो सारी वैल्यू हमको कैसे मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। कहने का मतलब एक्स भी पॉजिटिव होगा और एक्स माइनस वन भी हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव में होगा। तो यहाँ से फंक्शन हमारे पास क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स माइनस वन।
तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हमारे पास क्या, 2x-1, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या चल रहा है, एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्या फंक्शन बन रहा है ऊपर देखा जाए तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास तीन टाइप के फंक्शन बन रहे हैं। पहला फंक्शन बन रहा है -2x+1 जब यक्स हमारा क्या होगा, लेस देन 0, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट में हमसे क्या कर रहा है कि यहाँ पर हमारे पास क्या करेंगे, अगर हम लोग क्या करते हैं 0 से लेकर के x और 1 के बीच की वैल्यू बात करते हैं, तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या मिली है, 1। फिर उसके बाद क्या मिला यहाँ पर 2x-1, ये कब मिला, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है ना। तो ये तीन टाइप का हमारे पास यहाँ पर इससे बनेगा। तो अब हमको चेक करना है कि 0 पर 1 पर फंक्शन हमारा कैसा, कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक ना। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं x इक्वल टू 0 पर, ठीक है ना। x इक्वल टू 0 पर बात कर लेते हैं। 0 पे बात करेंगे तो ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या करेगा, LHL का काम करेगा, और ये वाला क्या काम करेगा, RHL का काम, राइट। बात कर चुके हैं कि अगर यक्स हमारा लेस देन के टाइप के दिख रहे हैं, जिस पॉइंट पे चेक करें तो वो LHL, अगर जिस पॉइंट पे हम लोग चेक करें उस पर हमारे पास यक्स कैसा ग्रेटर देन है, तो इसलिए वहाँ पर हमारे पास क्या होगा, RHL होगा, ठीक है ना। इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 0 इंक्लूड नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले LHL की बात कर लेते हैं। LHL के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x गोज टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स यूज़ करेंगे। यहाँ से क्या मिल जाएगा, लिमिट x गोज टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स के स्थान पे रखेंगे हम लोग -2x+1, और एक्स हमारा किधर की ओर टेंड हो रहा है, 0 की ओर, इसलिए यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, 1, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग RHL के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। RHL में क्या होगा, लिमिट x गोज टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल, यहाँ से क्या मिल जाएगा, लिमिट x गोज टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1, यहाँ पे रख लेंगे हम लोग 1। तो वैल्यू हमारे पास x जो फंक्शन मिला है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1, वो फंक्शन हमारा 0 को एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1। तो LHL और RHL दोनों आपस में कैसे आए हैं, इक्वल आए हैं, और एफ ऑफ अगर 1 चेक करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू भी क्या मिलेगी, 1, क्योंकि 1 हमारा इसमें इंक्लूड है, सॉरी 0 हमारा इसमें इंक्लूड है, 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 ही मिलेगी, ठीक है ना। तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस हो जाएगा, यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कंटिन्यूस हो जाएगी, ठीक है ना, 0 पर। अब ऐसा बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है क्या वो 1 पे कंटिन्यूस है कि नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा नहीं। 1 पे देखिए यहाँ पर एक्स हमारा लेस देन 1 दिया गया, इसका मतलब ये फंक्शन हमारा LHL का काम करेगा, और एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल दिया गया, इसका मतलब ये फंक्शन RHL का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल, यहाँ से क्या मिल जाएगा, लिमिट एक्स गोज टू 1 माइनस, तो यहाँ से LHL की वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी, 1, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगा, 1। RHL के लिए डिस्कस करेंगे तो x गोज टू 1 प्लस करेंगे तो एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी, लिमिट x गोज टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स के स्थान पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, 2x-1, तो 2x-1, x हमारा किधर की ओर टेंड कर रहा है, +1 की ओर, यहाँ से मिल जाएगा 2-1 मतलब 1। और एफ ऑफ 1 की बात करेंगे तो 1 हमारे इसमें बिलोंग करेगा, तो यहाँ से भी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1। तो इसका मतलब LHL, RHL और एफ ऑफ 1, ये तीनों वैल्यू क्या मिली है, 1 मिला है, मतलब इस पॉइंट पर भी फंक्शन हमारा कैसा होगा, कंटिन्यूअस हो, ठीक है ना। इस पॉइंट पर भी फंक्शन हमारा कैसा होगा, कंटिन्यूअस हो, ठीक है ना। मतलब 0 पर भी फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है और 1 पर भी फंक्शन हमारा कैसा है, कंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 1, तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, ए ट्रू हो जाएगा, ठीक है। फंक्शन क्या हो जाएगा, ए हमारे पास ट्रू हो जाएगा, राइट। तो बाकी फंक्शन हमारा कैसे हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, आई होप आप सबको पूरा कॉन्सेप्ट सहित समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए फंक्शन हम लोग लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन
2018 तक के सॉल्व किए हैं, 2013 से लेकर के। तो एक चीज़ यहाँ पर दिख रहा है कि फंक्शन हमारे पास जो हर ईयर का पेपर है, हर ईयर के पेपर में कंटिन्यूटी, लिमिट और डिफेंसिबिलिटी, मतलब कंटिन्यूअस और डिफेंसिबल के फंक्शन बहुत सारे पूछे गए हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस पर आप सब हम लोग कहेंगे कि आप इस पर पकड़ बनाइए, यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है आप उस फार्मूले को ध्यान में रखिए, नोट डाउन करिए और क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करिए। जितनी प्रैक्टिस आप अच्छा करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट आपके आएंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया, फंक्शन सेम वही दिया गया है, यहाँ पर भी पूछ रहा है कि एफ डैश जीरो पूछ रहा है, ठीक है ना। एफ डैश जीरो कहने का मतलब है फंक्शन का डिफरेंशियबिलिटी के बारे में डिस्कस कर रहा है, ठीक है। फंक्शन का डिफरेंशियबिलिटी कहने का मतलब एफ डैश, अगर हम लोग किसी निकालते हैं फंक्शन तो यहाँ से क्या निकालते हैं, लिमिट h गोज टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स, या ऐसे समझिए, मान लेते हैं हम किसी पॉइंट सी पर निकाल रहे हैं, ठीक ना, किसी पॉइंट सी पर निकाल रहे हैं तो एफ डैश सी जो होगा वो इक्वल होगा लिमिट h गोज टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपान में क्या होगा, h होगा। यही फार्मूला हमसे यूज करने को बोल रहा है, ठीक ना। तो इस फार्मूले का यूज करके या इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, एफ डैश किस पॉइंट पे हमको चेक करना है, जीरो पे चेक करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे जीरो इक्वल लिमिट x गोज टू जीरो, यहाँ से क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो, और यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगी वैल्यू अपान में h। यहाँ से क्या चलेगा, ये लिमिट h गोज टू जीरो एफ ऑफ h माइनस एफ ऑफ जीरो अपान में h, यहाँ से मिल जाएगा लिमिट h गोज टू जीरो एफ ऑफ h। तो क्या करेंगे, x के स्थान पर यहाँ पर हम लोग h रखेंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा h स्क्वायर लॉग h लॉग मॉड h, राइट। तो यहाँ से एफ ऑफ जीरो की वैल्यू यहाँ पे हम पे दिया गया है जीरो है, यहाँ लिखेंगे जीरो अपान में क्या करेंगे h, ठीक है ना। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी, लिमिट h गोज टू जीरो, और यहाँ से मिल जाएगा h स्क्वायर लॉग मॉड h अपान में h से h कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा लिमिट h गोज टू जीरो h लॉग मॉड h, ठीक ना। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, जीरो। क्यों, क्योंकि h हमारा किधर की ओर टेंड कर रहा है, जीरो की ओर टेंड कर रहा है, ये वैल्यू मेरे पास जीरो मिलेगी, और ये वैल्यू लॉग जीरो के हमारे पास क्या हो जाएगी, डिफाइन नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू कैसी आ जाएगी, राइट। तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट। आई होप आप सबको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दिया गया है, और कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस नाइन अपान में एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, एक्स नॉट इक्वल टू थ्री इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू थ्री, देन विच वन आर द फॉलोइंग इज करेक्ट। पूछ रहा है इनमें से कौन सा फंक्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है कि मतलब क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है मतलब है कि लिमिट x गोज टू c, जिस पॉइंट पर हमको क्या करें, फंक्शन कंटिन्यूअस है, f ऑफ x और f ऑफ c आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक ना। फंक्शन हमारा कैसा है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस मतलब ये कंडीशन होल्ड करिए तो फंक्शन हमारा कैसा है, कंटिन्यूअस, ठीक ना। अच्छा एक चीज आपको समझाते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस होने का मतलब है कि अगर हम लोग कोई ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक ना, कोई ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, यहाँ पर हम लोग क्या करें, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करें, तो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक अगर हम लोग क्या करें, एक सीधी रेखा में पहुंच जा रहे हैं, मतलब सीधे रास्ता में पहुंच जा रहे हैं, कहीं पर हमको क्या कर रहा है, जंप नहीं करना पड़ रहा, मतलब एक अगर हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सीधे यहाँ से जा सकते हैं, ना। तो ऐसे टाइप का जो फंक्शन का ग्राफ बनता है वो फंक्शन कैसा होता है, कंटिन्यूअस। और डिसकंटिन्यूअस कैसे होता है, डिसकंटिन्यूअस मान लेते हैं कि यहाँ पर एक है, यहाँ पे दो है और यहाँ पर तीन है। एक बार हम लोग 1 से 2 पे गए, फिर क्या गए, यहाँ से 2 से यहाँ पर गए, यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 2 पे पॉइंट हमको न मिल करके समथिंग 2 के यहाँ पर आगे से वैल्यू मिल रहा है, यहाँ पे जा रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट होगा और ये 1,
अगर 1 से 3 हमको जाना होगा तो हम लोग नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि 1 से 2 जाएंगे, 1 से 2 के बीच में यहाँ पर गैप है हमारे पास। क्या है? गैप। अगर गैप आ रहा है तो मतलब यहाँ पर हम लोग जंप करके यहाँ पे जाएंगे, और जब भी जंप करके जाते हैं तो फंक्शन हमारा कैसा होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है। फंक्शन कैसा होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक ना? ग्राफ में ऐसे एक फंक्शन को कंटिन्यूअस और जंप करके जाएंगे, बीच में गैपिंग मिलेगी, तो फंक्शन कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस। राइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फंक्शन हमसे बोला कि x इक्वल टू 3 पे फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो हमसे सिर्फ वैल्यू पूछा कि इनमें से किसकी वैल्यू आएगी क्या। ठीक है, 3 पे वैल्यू हमसे पूछा है, तो हमको क्या करना है? 3 पे चेक करना है। तो यहाँ से करेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस 9 को क्या ले सकते हैं? एक्स माइनस 3 एंड एक्स प्लस 3। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अगर इसको सॉल्व करें तो क्या मिल जाएगा? माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3, दैट्स मीन्स एक्स माइनस 3 एंड एक्स प्लस 1, ये वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एक्स माइनस 3 एंड एक्स प्लस 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 3 से एक्स माइनस 3 कैंसिल, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी एक्स प्लस 3 अपान में एक्स प्लस 1। किसकी वैल्यू पूछ रहा है? 3 पे वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? 3 प्लस 3 अपान में 3 प्लस 1। तो ऊपर मेरे पास मिल जाएगा 6 अपान 4, 6 अपान 4 मतलब 3 अपान 2, 3 अपान 2 का मतलब 1.5। वैल्यू मेरे पास क्या मिल जाएगी? एफ ऑफ 3 की 1.5। दैट्स मीन्स ऑप्शन बी हमारे पास क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। राइट, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अगर एफ से आर, यदि एक फंक्शन डिफाइन आर से यस पर, यस हमारे क्या है? कोई मान लेते सेट है। और डिफाइन, यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहा है? डिफाइन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स प्लस 1। फिर पूछ रहा है इज आंटू, फंक्शन कैसा है हमारे पास? आंटू। आंटू है कहने का मतलब है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर ये हमारा क्या है? कोडोमेन। ये हमारा क्या है? कोडोमेन, और इसे बोलते हैं डोमेन। तो फंक्शन आंटू है कहने का मतलब क्या है? फंक्शन में डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट का प्री इमेज हमें कहाँ से मिल रहा है? डोमेन से मिल रहा है। फिर सुनिए, आंटू कहने का मतलब है कि कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट का प्री इमेज हमें कहाँ से मिल रहा है? डोमेन से मिल रहा है। तो इसलिए फंक्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? आंटू बोल रहे हैं। ठीक है ना? फिर हमसे पूछ रहा है कि देन व्हाट इज x इक्वल टू, तो x की वैल्यू क्या होगी? कहने का मतलब है यहाँ पर रेंज की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमसे किसकी बात कर रहा है? रेंज की। क्योंकि हम लोग r से s पर एक मैप बना रहे हैं, यहाँ पर हम लोग फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। ठीक ना? ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है हमारे पास। इस फंक्शन का हमसे क्या पूछ रहा है? रेंज पूछ रहे हैं। तो इस फंक्शन का रेंज क्या होगा? तो यहाँ पर हमें एक रूल पता होना चाहिए, एक फार्मूला पता होना चाहिए कि अगर a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स प्लस सी टाइप का कोई दिया गया है, तो इसका रेंज पता करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं? एक बार मैक्सिमम फाइंड करते हैं और एक बार मिनिमम फाइंड कर लेते हैं। ठीक ना? एक बार क्या फाइंड करते हैं? इसका मैक्सिमम, और एक बार इसका मिनिमम। तो मैक्सिमम कैसे फाइंड करते हैं? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और या रूट के बाहर प्लस सी। ठीक है, मिनिमम कैसे फाइंड करते हैं? माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। यहाँ से अगर देखा जाए, कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 4 मिलेगी, बी की वैल्यू -3 मिलेगी, एंड सी की वैल्यू क्या मिलेगी? 1। तो यहाँ से अगर हम लोग मैक्सिमम को फाइंड करें तो मैक्सिमम के लिए क्या मिल जाएगा? रूट ए मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 1। यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी रूट 25 प्लस 1, दैट्स मीन 5 प्लस 1 इज इक्वल 6। राइट, ये मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। कहने मतलब है आर की वैल्यू अगर यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पर जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 6 से ज़्यादा नहीं जाएगी। मिनिमम पे देख लेते हैं, मिनिमम में यहाँ पे माइनस लगाते हैं, सेम वही सारा कॉन्सेप्ट होगा। यहाँ 25 आएगा, यहाँ +1 आएगा, तो यहाँ से -5 करेंगे और यहाँ +1 करेंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? -4।
तो कहने का मतलब फंक्शन का जो रेंज बनेगा वो क्या बनेगा, क्लोज इंटरवल -4 से +6 बनेगा, और यही हमारा क्या होगा, यस होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। राइट, आई होप आप सबको क्लियर होगा। आसान सा क्वेश्चन था, इजी वे में बताया गया है, तो आई होप आप सबको क्लियर हो ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज लिमिट। ठीक है, 0/0 का फॉर्म बनेगा, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं। अगर नहीं यूज करने का मन कर रहा है, थक गए हैं एल हॉस्पिटल रूल से, तो आप ऐसा करिए, tan x को लिखिए, tan x को कुछ मत लिखिए, tan x को ऐसे रहने दीजिए। sin 2x को लिखिए 2 tan x अपान में 1 + tan²। tan से tan कैंसिल, यहाँ से क्या मिल जाएगा, लिमिट x गोज टू 0, 1 + tan² ऊपर जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा sec² अपान में 2। अब लिमिट की वैल्यू यहाँ पे आप रख सकते हैं, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी, sec² 0 अपान में 2, दैट मीन्स 1/2। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1/2। आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में सीधे सीधे दिखा है, एल हॉस्पिटल रूल यूज करना है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ऊपर वैल्यू मिल जाएगा 0। एच के स्थान पे 0 रखेंगे तो 0/0 का फॉर्म ये बन जाएगा। तो इसका मतलब एल हॉस्पिटल रूल यूज करना है, तो लिमिट h गोज टू 0, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, h के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ लिमिट हमारा h ही दिया है, इसलिए h के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1/2√2x + 3h इंटू 3h का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 3 माइनस, ये तो वैल्यू यहाँ पर x से डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए ये 0 अपान में क्या मिल जाएगा, 2। तो ओवरऑल वैल्यू देखा जाए, लिमिट h गोज टू 0, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो 3/4, 1/√2x + 3h। ठीक है, तो h हमारा कहाँ जा रहा है, 0 पे जा रहा है। ठीक है, h हमारा 0 पे जा रहा है, तो 3/4, 1/√2x, यहाँ से वैल्यू मेरे पास क्या मिल जाएगी, 3/4√2x, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ऑप्शन डी हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ f(x) इज इवन फंक्शन वेयर f(x) नॉट इक्वल टू 0, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसका डिफरेंशियल पूछ रहा है, तो इसका मतलब फंक्शन का अगर इवन है तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो कैसा बनेगा, ऑड ही बनेगा। चेक करना हो तो f(x) इक्वल टू कैसा लेते हैं, cos x, ये इवन फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये -sin x, और ये कैसा है, ऑड फंक्शन है, और ये कैसा है, इवन। तो फंक्शन कैसा बनाएगा, ऑड ही बनाएगा, तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में f(x) इक्वल टू दिया √x-1 अपान x + 4, डिफाइन ए फंक्शन ऑफ r, देन व्हाट इज द डोमेन। ठीक है, डोमेन हमसे पूछा है, f(x) इक्वल टू √x-1 अपान में x - 4। एक चीज यहाँ से डिपेंड है, अगर इस फंक्शन का डोमेन एग्जिस्ट होगा तो उस डोमेन में 4 तो पक्का ही नहीं होगा। क्या होगा कि ये वैल्यू डिनोमिनेटर हमारी कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। 0 नहीं होने के लिए x - 4 को नॉट इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, मतलब x हमारा 4 नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर x हमारा 4 दिया, तो ये फंक्शन ऑप्शन पहले से डिस्कार्ड हो जाएगा। जिसमें 4 दिया वो फंक्शन हमारा, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, तो बी तो डिस्कार्ड हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड में रूट हमारे पास दिया गया है, रूट की वैल्यू कभी भी, √x - 1 कभी भी 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको छोड़िए, रूट के अंदर, रूट नहीं, रूट के अंदर कोई भी वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए। क्यों, 0 से छोटी होगी तो रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू आएगी, और वो हमारा आर में बिलोंग नहीं करेगा, मतलब आर पे डिफाइन नहीं होगा। इसलिए x - 1 को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 1 होना पड़ेगा, और यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, x ग्रेटर देन 1, मतलब जो भी वैल्यू चाहिए 1 से क्या चाहिए, बड़ी। 1 से बड़ी मतलब 1 से इन्फिनिटी,
न्यूमरेटर के लिए ये मिल जाएगा, डिनोमिनेटर में ये नहीं चाहिए। कहने का मतलब है इस 1 और 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में हमको क्या नहीं चाहिए, 4 नहीं चाहिए। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, 1 कामा 4 यूनियन 4 कामा इन्फिनिटी, ये वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी। ये क्या बनेगा, हमारा डोमेन बनेगा। फिर से समझा देते हैं, हम लोग डिनोमिनेटर को देखें, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 ना होने के लिए x की वैल्यू को 4 नहीं होना चाहिए, इसलिए x नॉट इक्वल टू 4। अब ये हमारे पास न्यूमरेटर में क्या दिया गया, रूट में x-1 दिया है, x-1 की वैल्यू निगेटिव नहीं होनी चाहिए, मतलब x-1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से 1 को इधर शिफ्ट करें, x ग्रेटर देन 1, मतलब जो भी न्यूमरेटर के लिए वैल्यू चाहिए वो 1 से बड़ी चाहिए। तो 1 से बड़ी क्या होती है, 1 से इन्फिनिटी तक। 1 पर ओपन इंटरवल है क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं मेंशन किया गया। तो ठीक, तो 1 से 4 इन्फिनिटी के बीच में एक भाई साहब आते हैं 4, इनको हमको इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए यहाँ पर इनको एक्सक्लूड कर दिया, बाहर कर दिया गया, ओपन इंटरवल का लगा दिया, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। और ए और डी हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि यहाँ पर 1 इंक्लूड नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर 1 बोला, ये कैंसिल। इसमें भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव वैल्यू हम लोग चूज नहीं कर सकते। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन 2x अपॉन 5x x नॉट इक्वल टू 0 2 अपॉन 15 माई एफ x इक्वल टू 0। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फंक्शन? इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, it is continuous at every point, it is not continuous at x equal to pi, and it is continuous। अच्छा, एक बार नॉट कंटिन्यूस फर्स्ट ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में क्या है, कंटिन्यूस। ठीक है, कंटिन्यूटी का एक बार फिर से डिफिनीशन आपको बता देते हैं। क्या होता है कि लिमिट x गोज टू c, इस पॉइंट पे चेक करना है, एफ ऑफ x और एफ ऑफ c ये दोनों आपस में कैसे होने चाहिए, इक्वल हो गए, तो फंक्शन हमारा कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एफ ऑफ सी मतलब किस पे चेक करना है, 0 पे एक बार चेक करते हैं। 0 पे वैल्यू यहाँ पर फिक्स कर दिया है, 0 पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, 2 अपॉन 15। बस अब हमें चेक करना है कि लिमिट x गोज टू 0 एफ ऑफ x हमारा क्या एग्जिस्ट करेगा। तो लिमिट x गोज टू 0 एफ ऑफ x के स्थान पे साइन 2x अपॉन में 5x। ठीक है, 0/0 का फॉर्म बनेगा, जब x के स्थान पे 0 रखेंगे तो यहाँ पे हम लोग एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं। लिमिट x गोज टू 0, साइन 2x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2 cos 2x अपान में हमारे पास 5x का क्या हो जाएगा 5। x के स्थान पे 0 रखेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 2 cos 0 अपान में क्या 5, cos 0 की वैल्यू 1, तो 2 अपान 5, 2 अपान 5 मिलेगा। तो LHL और RHL ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 15 दिया है और यहाँ पे क्या दिया है, 5 दिया है, इसलिए फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। कंटिन्यूस नहीं है ना, इसलिए ट्रू हो जाएगा। 0 पे कंटिन्यूस है, ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा, और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है ना, फिर समझाते हैं, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है ना, जिस हिसाब से हमको क्वेश्चन दिया इस हिसाब से फंक्शन का कंटिन्यूस नहीं है। अगर यहाँ पर 15 होता है या तो यहाँ पे 5 होता तो फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, 0 पे कंटिन्यूस हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है, इसलिए 0 पे फंक्शन हमारा क्या होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा। तो इसका मतलब एवरीवेयर एक्स पर कंटिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि 0 पे कंटिन्यूस नहीं है, तो 0.1 अपायर हो जा रहा है, इसलिए कंटिन्यूस नहीं होगा। फिर क्या कह रहा है कि इट इज ए कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, नहीं, ऑप्शन डी भी डिस्कार्ड। बात कर लेते हैं पाई पर, पाई पे फंक्शन कंटिन्यूस होगा कि नहीं। तो अगर x इक्वल टू, यहाँ पर पाई मेंशन ही नहीं किया गया, 0 पर हम लोग इसको इंक्लूड नहीं कर सकते, तो यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन डी के लिए, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे लिमिट x गोज टू पाई साइन 2x अपान में 5x। x के स्थान पे पाई रखेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, साइन 2 पाई अपान में क्या मिल जाएगा, 5 पाई। साइन 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 अपान में 5 पाई इक्वल क्या मिल जाएगा, 0। तो एफ ऑफ पाई निकाल लेंगे तो एफ ऑफ पाई पे क्या मिल जाएगा, साइन 2 पाई अपान में 5 पाई, तो यहाँ से भी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। तो पाई पे फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है, और लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, नॉट कंटिन्यूस, इसलिए ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड हो जाएगा। ओनली ऑप्शन ए हमारे लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। आई होप क्वेश्चन आसान ही है, सारे क्वेश्चन जितने हम लोग सॉल्व करें सब के सब कैसे चल रहे हैं,
आसान ही चल रहे हैं, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफेंसिबिलिटी, लिमिट का फार्मूला, डिफेंसिबिलिटी का फार्मूला, बस, और इसके सिवा कुछ यूज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया, फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। फंक्शन कैसा है हमारे पास, कंटिन्यूअस यहाँ पे दिया गया है, और कह रहा है कि एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या होगी। आगे देखिए फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब एफ ऑफ जीरो की जो वैल्यू होगी वो लिमिट एक्स गोज टू जीरो एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगी, राइट, ये इक्वल होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग लिमिट वैल्यू फाइंड कर ले तो हमारा काम हो जाएगा। लिमिट एक्स गोज टू जीरो, एफ ऑफ एक्स के स्थान पर रखते हैं वैल्यू 2x माइनस साइन इनवर्स एक्स अपान में 2x प्लस tan इनवर्स एक्स, ठीक है। अगर x को अगर हम लोग जीरो की तरफ टेंड कराएंगे तो यहाँ से वैल्यू मेरे पास क्या बन जाएगा, 0/0 टाइप का बन जाएगा। अगर 0/0 का बन रहा है तो इसका मतलब एल हॉस्पिटल रूल यूज कर लेते हैं। 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में 2x का 2, और tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यक्स को जीरो की ओर अब टेंड करेंगे तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी 1, मतलब 2 - 1, और इधर हम लोग टेंड करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगी 1। यक्स हमारा 0, ये भी यक्स हमारा क्या हो जाएगा 0, यहाँ से क्या मिल जाएगा 1/3। तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा बी, ट्रू हो जाएगा, ठीक। अभी आप सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप के हर साल में पेपर पूछे जाए, हम लोग 2013 से 2018 तक सॉल्व करते आए हैं, तो हर बार इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो हम लोग पिछली बार सॉल्व किए थे, आई थिंक यहाँ पर हमारे पास क्या मिला था, इसको सॉल्व करेंगे, अगर एक्स के स्थान पे कितना रखेंगे, वह रखेंगे 0/0 मिलेगा, और यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 24। यहाँ पर रखेंगे वैल्यू, यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो एक बार सॉल्व करते हैं, लिमिट एक्स गोज टू 1, एफ ऑफ एक्स के स्थान पे √25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 1 के स्थान पे क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, तो 1 पे वैल्यू मेरे पास क्या मिल रहा है 24 अपान में क्या है एक्स माइनस 1, ठीक है। एक्स के स्थान पे 1 रखेंगे तो यहाँ पर भी क्या बनेगा 0/0 का फॉर्म बनेगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, लिमिट एल हॉस्पिटल रूल से यूज करते हैं। यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2x अपान रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कॉन्स्टेंट है 0, और यहाँ पर वैल्यू क्या मिल जाएगी 1। एक्स हमारा 1 की ओर टेंड हो रहा है तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी -2 अपान √24। 2/24 कहने का मतलब -2 अपान √24 क्या लिख सकते हैं 6 × 4, यहाँ से क्या मिल जाएगा -2 अपान, सॉरी यहाँ पर मेरे पास वैल्यू क्या मिलेगी 2 भी मिलेगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू मिल जाएगी लिमिट एक्स गोज टू 1 माइनस एक्स अपान रूट में कितना 25 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स हमारा 1 की ओर टेंड हो रहा है, मतलब -1 अपान √24। ये हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन एक सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए हमारे पास क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द लिमिट थीटा गोज टू 0। देखिए इसको सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। फार्मूला क्या पता होना चाहिए कि cos 2 थीटा का जो फार्मूला होता है वो क्या क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 एंड 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और भी बहुत सारे होते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और क्या होता है यहाँ से होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा अपान में 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे मेरे पास cos थीटा दिया गया है, इसलिए सब थीटा में अगर हम लोग हाफ करेंगे तो यहाँ से हर स्थान पे वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, हर थीटा में हाफ मिल जाएगा, ठीक है। थीटा में क्या हो जाएगा हाफ, ऐसे सब में हाफ का हो जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं फार्मूला, यहाँ पे क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है कि 1 - cos थीटा दिया है, तो अगर हम लोग इनमें से कौन सा ऐसा फार्मूला यूज करें जिससे 1 हमारे क्या हो जाए कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर अगर cos थीटा के आगे माइनस वैल्यू लगा है तो हमेशा साइन वाला फार्मूला यूज करें। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1 -
कॉस थीटा के स्थान पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान में मेरे पास कितना है थीटा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा लिमिट थीटा गोज टू 0 रूट माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करें -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान में यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमारे पास थीटा -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी लिमिट थीटा गोज टू 0, यहाँ से स्क्वायर रूट लेंगे तो √2 साइन थीटा बाई 2 अपान में थीटा, राइट। अब इसकी वैल्यू पूछेगा, अगर थीटा रखेंगे तो 0/0 का फॉर्म बन जाएगा, तो एल हॉस्पिटल रूल आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आपको एक हिंट देते हैं कि यहाँ से आप एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक और तरीका आप सबको बताते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास साइन में थीटा अपाई 2 करे हैं, तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, तो नीचे डिनोमिनेटर में थीटा है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो सकती। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ में आप एल हॉस्पिटल रूल से जा सकते हैं, ठीक ना। आंसर दोनों का सेम ही आएगा। तो हम लोग यहाँ पे एक नई ट्रिक बता रहे हैं कि अगर साइन थीटा बाई 2 आया है तो इसके स्थान पे हम लोग नीचे यहाँ पे थीटा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा √2 अपान 2 को बाहर करके लिमिट थीटा गोज टू 0 साइन थीटा बाई 2 अपान में थीटा बाई 2। तो एक रूल है, एक फार्मूला है कि अगर लिमिट x गोज टू 0 जा रहा है और साइन x अपान में x दिया है, तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है 1 होती है। इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है 1 होती है। तो यहाँ से भी वैल्यू मेरे पास क्या मिल जाएगा √2 अपान 2 को सॉल्व करेंगे तो 1 अपान √2 मिल जाएगा, और यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी 1, तो आंसर आ जाएगा 1 अपान √2। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, मतलब ऑप्शन सी हमारे लिए क्या हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, राइट। अभी पास आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि क्या कह रहा है भाई साहब, कह रहा है कि ए फंक्शन दिया गया है हमसे, फंक्शन हमारा क्या है ए से आर पर, ठीक ना। और कह इज डिफाइंड बाय इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। कह रहा है वेयर ए इक्वल टू क्या दिया है 1, ऊपर इंटरवल 1 से 4 दिया गया है। देन व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। आसान है, एक बार एक्स के स्थान पे आप यहाँ पर 1 रख दीजिए, 1 रखेंगे तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा 2, 4 रख दीजिए, 4 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा 16 माइनस 16 प्लस 5, मतलब 4 पर हमें क्या मिल जाएगा 5। यहाँ से हमारे पास दो चीज़ मिला है कि यहाँ पर जब पॉइंट रखेंगे तो यहाँ से एक पर 2 मिलेगा, 4 पर क्या मिलेगा 5 मिलेगा, ठीक ना। लेकिन 4 पे 4 तो इंक्लूड यहाँ पर है ही नहीं, 4 हमारे पास क्या है 4 तो है ही नहीं। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अगर हम लोग को पता है कि 1 पर 2 मिल रहा है, 4 पे क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है, अगर हम लोग यहाँ पर देखें क्या इसमें कोई ऐसा और पॉइंट होगा इसमें बिलोंग करने वाला जो इसको किसी और नंबर पे वैल्यू ले जा सकता है 2 के नीचे, ठीक ना। तो हमको पता है कि अगर यहाँ पर क्या दिया गया है, ये हमारे पास दिया गया है ना, ये हमारे पास 1 और ये क्या है ये है, कहने का मतलब यही है ना। और इसमें क्या कह रहा है कि ये वैल्यू हमारे पास क्या है 0 से 4 के बीच में है। 1 पे तो 2 मिल रहा है और क्या मिल रहा है 4 पे 5 मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 2, 5 नहीं बोल देंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे एक चीज़ और चेक करेंगे, क्या कोई ऐसा और पॉइंट है जो 2 से पहले आ सकता है। आपको क्या करना है ऐसा चेक करना है कि क्या कोई ऐसा और पॉइंट है जो 2 के पहले आ सकता है, ठीक ना। यहाँ पर वैल्यू हम लोग क्या करेंगे यहाँ से उठा के रखेंगे, या कोई ऐसी वैल्यू है जो यहाँ पर हमारे पास क्या मिले 2 से पहले आ जाए। नहीं तो हम लोग अगर नहीं आएगा तो 2 से 5 बोल देंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आ जाता है एग्जिस्ट कर जाता है तो यहाँ पर हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं कोई वैल्यू यहाँ पर रख के चेक करते हैं। अगर एक्स के स्थान पे हम लोग यहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ से इसमें 2 है ना, एक्स के स्थान पे 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये मिल जाएगा 4 माइनस 8 प्लस 5, ये मिल जाएगा। तो 5 यहाँ पे 9 माइनस 8 इक्वल टू क्या मिल गया
1, मतलब 2 से पहले यहाँ पर हम लोग 1 तक तो पक्का ही जा सकते हैं, 1 तक जा सकते हैं। लेकिन और एक बात, 1 तो यहाँ पर एग्जिस्ट हो रहा है, क्योंकि अगर हम लोग 2 रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। बात करते हैं 5, 5 तो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्यों इसलिए नहीं एग्जिस्ट करेगा, रेंज की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात चल रही है यहाँ पर, रेंज की बात कर रहे हैं। रेंज में एक चीज़ पता चल गया कि 1 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इसमें से अगर 2 वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो रेंज में 1 आएगा। 5 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि 4 वैल्यू रख रहे हैं, अब 4 हमारा डोमेन में बिलोंग ही नहीं कर रहा है, तो 4 पे 5 कैसे बोल सकते हैं। इसका मतलब 5 पर क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है ना, फंक्शन क्या दिया गया है, डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ से क्या करेंगे, डिक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन के एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, क्या मिल जाएगा 2x माइनस 5। यहाँ से क्या चलेगा, एफ डैश एक्स डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या, वैल्यू हमारे जीरो से क्या होगी, छोटी होगी। अगर फंक्शन हमारा कैसा हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव जो होगा वो क्या होगा, जीरो से छोटा होगा, मतलब नेगेटिव में आना चाहिए। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या मिला, 2x माइनस 5 लेस देन 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2x लेस देन 5, एक्स लेस देन कितना मिल जाएगा, 5/2, दैट्स मीन एक्स लेस देन 2.5। तो एक्स की वैल्यू जो इसका हमारे पास ये डिक्रीजिंग कहाँ पे फंक्शन डिक्रीज करेगा, 2.5 से छोटे पर, मतलब माइनस इन्फिनिटी से 2.5 के बीच में। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर अपन चारों ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये चारों के चारों हमारे पास क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, चारों क्या हो जाएंगे, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या कह रहा है, 2.5 बोला है ना, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 दिया गया है। इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से 2.5 के बीच में तो 2 तो बिलोंग करेगा ही करेगा, तो एग्जिस्ट करेगा ना, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस इन्फिनिटी है और ये रहा 2.5, 2.5 के बीच में 2 भी आता है, तो यहाँ से यहाँ तक तो बीच की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, इसमें बिलोंग करेगा ही करेगा, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज लिमिट। ये क्वेश्चन आपको हम क्या करते हैं, होमवर्क देते हैं, आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना, सॉल्व कैसे करेंगे, एक हिंट देते हैं, पहले एक्स इक्वल टू पाई/4 रखिए, पाई/6 रखिए। अगर 0/0 का फॉर्म बन रहा है तो आपको क्या करना है, एल हॉस्पिटल रूल आराम से यूज करना है, सारे सॉल्यूशन का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसा करिए, सबसे पहले इन सबको क्या कर दीजिए, फैक्टराइज कर दीजिए, देखिए क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, अगर कैंसिलेशन हो रहा होगा तो आप उसको कैंसिल कर दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद लिमिट वैल्यू रखेंगे तो हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, एंड एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दिया गया है, और यहाँ जी एक्स का लिमिट हमें ए दिया गया और फाई एक्स का लिमिट बी दिया गया। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू फार्मूला हमारे पास बनेगा लिमिट एच गोज टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपान भी क्या बनेगा, एच। राइट, ये हमारे पास फार्मूला बनेगा। तो यहाँ से हमको इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो इसकी वैल्यू पता चल जाएगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से लिमिट एक्स गोज टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ये इक्वल है, मतलब एक्स के वाई के स्थान पे एच है, तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपान में यहाँ पे क्या मिलेगा, एच। दोनों में हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स कॉमन है, तो लिमिट एच गोज टू 0 एफ ऑफ एक्स कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एफ ऑफ एच माइनस 1 अपान में कितना है, एच। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, एफ ऑफ एच माइनस 1 का यहाँ पे रूल यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर इसमें हम लोग क्या करेंगे, एच रखेंगे, तो यहाँ से 1 प्लस एच कॉस एच सॉरी जी ए ऑफ एच पाई ऑफ एच, ये मिल जाएगा, और 1 को इधर से पे कर देंगे, तो एफ ऑफ एच माइनस 1 की वैल्यू मिल जाएगी एच जी ऑफ एच इंटू पाई ऑफ एच। राइट, तो इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर करते हैं।
यहाँ से क्या मिल जाएगा, लिमिट h गोज टू 0 एफ ऑफ एक्स, और इस पूरे का स्थान पे वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, ये रखेंगे h g ऑफ h इंटू फाई ऑफ h। ठीक है, और अपान में कितना है h, h से h कैंसिल हो जाएगा। जब h से h कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से वैल्यू मेरे पास क्या मिल जाएगी, लिमिट h गोज टू 0 एफ ऑफ x इंटू जी ऑफ h इंटू फाई ऑफ h। फंक्शन हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे दिया गया है, तो फंक्शन का हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर यूज़ करते हैं, एफ ऑफ एक्स को बाहर कर लेते हैं क्योंकि ये लिमिट पर डिपेंड नहीं है। ठीक है, h गोज टू 0 जी ऑफ h इंटू, ठीक है, लिमिट h गोज टू 0 फाई ऑफ h। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स के स्थान पे एफ ऑफ एक्स रहने दो, जी ऑफ एच, जी ऑफ एक्स एक्स हो चाहे एच हो, इसकी वैल्यू क्या दिया गया है, ए दिया गया है, यहाँ पर ए यूज करेंगे, और इसकी वैल्यू क्या दिया गया है, फाई का लिमिट बी दिया गया है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ए बी इंटू एफ ऑफ एक्स, मतलब ऑप्शन डी हमारे लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। मेरे पास क्या बनेगा, ये आंसर हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमारे पास क्या होगा, लिमिट, डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी का सन 2018 का जितने भी एनडीए का क्वेश्चन पूछा गया था उन सबको हम लोग क्या कर लिए, आसानी से सॉल्व कर लिए। ठीक है ना, आई होप आप सबको सारे क्वेश्चन समझ में आया है। तो प्लीज़ अगर समझ में आया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा है। ठीक है ना, और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को लग रहा है कि कहीं पर हम गलती कर रहे हैं समझाने में, पढ़ाने में, तो प्लीज़ आप हमें सजेशन दे सकते हैं कि क्या बेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए ईयर के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।